यहाँ पे जो चैप्टर का है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ मतलब क्या है सर आपका सर्कल। तो सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, सर्कल का जो पेरीमीटर है वो मतलब क्या है सर आपका सर्कल का मतलब क्या है सर आपका सरकमफ्रेंस है। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए सर्कल है किसी भी पॉइंट से हम स्टार्ट किए। आप मान लीजिए सर्कल का हम क्या किया सर आपको इस पॉइंट से स्टार्ट किए और इस पॉइंट से स्टार्ट करते हुए हम पूरा सरकमफ्रेंस को मतलब क्या पकड़ते हुए पकड़ते हुए ठीक है ना। तो धागा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन किए, उसके बाद क्या करना, हम वो धागा मतलब क्या किया सर आपका खोला, ठीक है। तो वो धागा का जो लेंथ हुआ ना, उस लेंथ का नाम मतलब क्या है सर आपका सरकमफ्रेंस। आप समझ गए बात क्या बोले? हाँ। मतलब ये जो हम धागा यहाँ से घुमाते हुए मतलब क्या है सर आपका यहाँ से पूरा सरकमफ्रेंस के ऊपर रखते हुए लेके आए और उसके बाद जो हम मतलब क्या किया धागा को जो खोला तो धागा का नाम मतलब क्या है सर आपका सरकमफ्रेंस मतलब क्या है सर आपका हो गया। ये बात मतलब क्या है सर आपको समझ में आया? इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है, ठीक है। अब एक बात ये समझिए कि डायमीटर जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम सर्कल का किसी भी पॉइंट को पकड़ें, ठीक है, मान लीजिए सर्कल का ये पॉइंट को हम पकड़ा, ठीक है, और ये पॉइंट से हम क्या किए सेंटर के थ्रू होते हुए दूसरा पॉइंट से सीधा गए, तो ये जो हम बनाया ना वो मतलब क्या सर आपका डायमीटर बना। मेरा बात समझ में आया कि आप लेना वो कहीं से भी यहाँ से भी हो सकता था, मतलब यहाँ से क्या किए हम सेंटर के थ्रू जाते हुए सीधा मतलब क्या किए दूसरा पॉइंट तक गए, तो ये भी मतलब क्या बना सर आपका डायमीटर बना। ये बात समझ में आया सर आपका ना? तो आपको तो हम ऑलरेडी बता चुके थे, क्या बता चुके थे बताइए? आपको ऑलरेडी हम ये बता चुके थे, एक मिनट रुक जाइए, आपको ऑलरेडी हम ये बता चुके सरकमफ्रेंस क्या होता है। तो अगर सर्कल वाकई में सर्कल है, जैसे हर चीज़ का मतलब क्या होता है डेफिनेशन होता है ना, जैसे आपको बताया था लिविंग थिंग क्या होता है। लिविंग थिंग है तो मतलब क्या करेगा सर आपका ब्रीद इन करेगा, ब्रीद आउट करेगा। लिविंग थिंग अगर है तो मतलब क्या सर आपका फूड इनटेक करेगा। लिविंग थिंग अगर है तो मतलब क्या सर आपका फूड को डाइजेस्ट करेगा। ये सब काम अगर मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं कर रहा है, लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो वो लिविंग थिंग मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। तो आप चाहे तो एक्सपेरिमेंट क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? कोई भी सर्कल लीजिए, चाहे वो मतलब क्या हो सर आपका व्हील हो, ठीक है, आप समझ रहे बात क्या आप लेना चाहे वो मतलब क्या हो सर आपका व्हील हो, चाहे वो मतलब क्या बॉटल का मतलब क्या है कैप हो, चाहे वो मतलब क्या हो सर आपका कॉइन हो, कुछ भी हो। आप करना क्या चालू करें ना कि सबका सरकमफ्रेंस नापे और सबका मतलब क्या नापे, डायमीटर नापे, ठीक है। इसका भी क्या नापे, सरकमफ्रेंस नापे, और इसका भी क्या नापे सर आपका डायमीटर नापे। इसका भी क्या नापे, सरकमफ्रेंस नापे, और इसका भी क्या नापे सर आपका डायमीटर मतलब क्या नापे, ठीक है। तो आपको मिलेगा ये ना कि बार 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 दोनों का रेशियो, मतलब जब भी हम लोग ये करेंगे ना, जब भी हम लोग करेंगे डायमीटर इज़ टू सरकमफ्रेंस इज टू डायमीटर करेंगे, तब वो वैल्यू मतलब क्या सर आपका 22:7 के बराबर आएगा, या फिर डेसिमल में अगर लिखेंगे तो क्या होगा सर आपका 3.14 के बराबर आएगा। तो अगर ये आता है तब जाके वो सर्कल है, नहीं तो वो सर्कल नहीं है। सर्कल के जैसा मतलब क्या हो रहा है सर आपका दिख रहा है। ये बात समझ में आया सर आपका ना? क्लियर है? तो ये काम आप कर सकते हो। सर्कल का डेफिनेशन ये है कि सर्कल का कभी भी डायमीटर का, सर्कल का कभी भी सरकमफ्रेंस का और डायमीटर का रेशियो आप निकालेंगे तो वो क्या आने वाला है, 20/7 आने वाला है, या फिर मतलब क्या आने वाला है डेसिमल में 3.14 मतलब क्या आने वाला है। अगर ऐसा होता है तो वो क्या होता है, सर्कल होता है, नहीं सर्कल मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। अब ये नॉलेज आपके पास है, ठीक है। अब ये नॉलेज अगर आपके पास है तो एक बात हमको आप बताइए, ये पता है ना क्या नॉलेज आपके पास आ गया? अगर सर्कल है तो हमेशा उसका सरकमफ्रेंस का और डायमीटर का रेशियो मतलब क्या सर आपका 22 मतलब क्या सर आपका 7 मतलब क्या सर आपका रहेगा। तो मान लीजिए एक सर्कल जो हम बनाए नहीं, उस सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं और आपको हम ये बता दें कि उस सर्कल का डायमीटर मतलब क्या सर आपका 3 है, ठीक है। उस सर्कल का डायमीटर मतलब क्या सर आपका 3 है, ठीक है। तो समझिए सर्कल अगर बनेगा तो ये दोनों पॉइंट को मतलब क्या सर आपको टच करते हुए मतलब क्या सर आपका सर्कल बनेगा। तो हम एक ट्राई करते हैं इस दोनों पॉइंट को टच करते हुए सर्कल मतलब बनाने का, है ना। तो लगभग समझिए मतलब क्या सर आपका बन गया। तो आप अगर अंदाज़ कर पाएँ तो आपको मतलब एक चीज़ मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आएगा। क्या समझ में आया बताइए? इसका लेंथ जो भी हो रहा है ना, मतलब इसको अगर आप यहाँ पे रखें, नहीं कर पाएंगे यहाँ पे अंदाज़। इसको अगर आप यहाँ पे रखें और उसको पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस खोल के रखेंगे तो लगभग क्या सर आपका 3 से मतलब क्या सर आपका थोड़ा मतलब क्या सर आपका ज़्यादा होगा। यानी कि ये डंडा एक राउंड लगा पाएगा, ये डंडा मतलब क्या सर आपका दूसरा राउंड लगा पाएगा, और ये डंडा मतलब क्या सर आपका तीसरा राउंड मतलब क्या सर आपका लगा पाएगा। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में
आया। हाँ। और तीसरा लगाने के बाद थोड़ा मतलब क्या सर आपको बचेगा, क्योंकि 3 नहीं है, क्या सर आपका 3 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 14 है। मतलब ये समझिए अगर इसको रिक्रिएट करते हैं एग्जैक्टली तो मतलब वो क्या हो सर आपका आया नहीं, एग्जैक्टली आता तो काम मतलब क्या सर आपका हो जाता। ठीक है, ये है, कॉपी करते हैं तो कॉपी करके उसी के बगल में क्या सटा दिए। ठीक है, क्लियर है। फिर इसको मतलब क्या किए, फिर कॉपी तो ऑलरेडी किया हुआ है, फिर उसके बगल में मतलब क्या सटा दिए। ठीक है, तो 3 तो हो गया, 3 पॉइंट क्योंकि 14 था तो समथिंग मतलब यहाँ पर भी आ जाएगा। मतलब आप थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। 3 पॉइंट क्या था 14 ना, थोड़ा सा मतलब क्या किया आपका मिटा देते हैं, मिटेगा नहीं। तो आप ये समझ जाइए कि ये क्या है, सर्कमफ्रेंस। मतलब ये है सरकमफ्रेंस। और डायमीटर तो इतना ही था, इतना बड़ा डायमीटर मतलब क्या था नहीं था, लेकिन कंपेयर करने के लिए दिए कि मतलब जो है सरकमफ्रेंस अगर 3.14 होगा तो डायमीटर मतलब क्या है सर आपका, मतलब किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस और डायमीटर का मतलब क्या निकालते हैं, रेशियो अगर निकालते हैं तो सरकमफ्रेंस का और डायमीटर का रेशियो मतलब क्या आता है सर आपका 3.14 आता है, या फिर मतलब क्या आता है सर आपका 22 बाई मतलब क्या होता है सर आपका 7 मतलब क्या होता आता है। तो मतलब किसी भी सर्कल को आप अगर मतलब मेयर करिएगा उसका सरकमफ्रेंस और डायमीटर, तो उसका सरकमफ्रेंस मतलब क्या है सर आपका डायमीटर का 3 टाइम्स एंड समथिंग मोर रहेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। हाँ। क्योंकि देखिए सरकमफ्रेंस ऊपर रखा हम, ठीक है, और हम रखा डायमीटर मतलब क्या है सर आपका नीचे, तो रेशियो क्या है सर 25 मतलब क्या 7 है। तो सरकमफ्रेंस आ रहा है 22, तो डायमीटर मतलब क्या आएगा सर आपका 7 मतलब क्या सर आपका आएगा। तो इसका मतलब क्या है सर आपका 3 टाइम्स समथिंग मोर, क्योंकि 7 3 टाइम्स मतलब क्या होता है सर आपका 21 होता है, लेकिन पूरा ख़त्म तो नहीं हुआ ना, 1 बचा। तो वो करने से मतलब क्या है सर आपका 3.14 मतलब क्या है सर आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस जो होता है क्या होता है सर आपका 3 टाइम्स डायमीटर एंड समथिंग मोर, और वो समथिंग मोर कितना है सर आपका 3.3 टाइम्स डायमीटर प्लस 0.14 टाइम्स। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। तो इसीलिए मतलब क्या है ना सर आपका, जैसे मान लीजिए हमको बोला ये ऐसा सर्कल का बात करें, इसका मतलब क्या सर आपका डायमीटर मतलब क्या सर आपका 3 है। ठीक है, तो हम लिख दिया। हमको क्या पता है सॉरी, ऐसा सर्कल का बात करें इसका डायमीटर मतलब क्या सर आपका 3 है, तो हमको हर सर्कल के बारे में एक बात पता है। क्या बात पता है कि हर सर्कल का सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो मतलब क्या होता है सर आपका 22 बाई मतलब क्या होता है सर आपका 7 होता है। ये क्लियर है ना। तो इस सर्कल का हमको नहीं पता, एक बात पता है एक बात हमको नहीं पता है। क्या पता हमको पता है कि डायमीटर मतलब क्या है सर आपका 3 है, इसका सरकमफ्रेंस कितना हमको मतलब क्या है सर आपका नहीं पता, तो उसको हम सी लिखा। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस क्या इसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 22 इंटू 3 बाई मतलब क्या है सर आपका 7 हो जाएगा। एकदम बात समझ में आया क्या बोले हम। हाँ। जैसे आपको बोला जाए कि 2 पार्टनर है, पार्टनर का नाम क्या है सर आपका A:B, ठीक है, और A:B का रेशियो हमेशा क्या रहेगा सर आपका 1:2 रहेगा। ठीक है, तो आपको बताया कि B ले रहा है कितना 500 ले रहा है, तो ये कितना लेगा। आसान है ना, क्योंकि आप जब बोलती हैं कि A/P हमेशा मतलब क्या सर आपका 1/2 है, तो बोला कि B 500 ले रहा है तो ये कितना लेगा मतलब क्या सर आपका नहीं पता ना, तो वो क्या लेगा सर आपका 1 इंटू 500 पाई मतलब क्या लेगा सर आपका 2 लेगा, इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x, तो क्या सर आपका 250 हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्योंकि बार बार यहाँ पे 22/7 मतलब आता रहेगा, और बार हम लोग सरकमफ्रेंस को कभी सरकमफ्रेंस को इससे कंपेयर करेंगे, कभी डायमीटर से कंपेयर करेंगे, एक वन लेके, तो बार इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो इसका नाम हम लोग क्या दे दिए आपका पाई दे दिए। ठीक है, जब पाई दे दिए तो ये है सरकमफ्रेंस, ये मतलब क्या सर आपका डायमीटर, तो फिर सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका, सरकमफ्रेंस हो गया पाई इंटू डायमीटर। तो इसलिए सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है सर आपका पाई इंटू मतलब क्या होता है डायमीटर होता है। कभी कभी पाई का वाला हम लोग क्या डालते हैं सर आपका 3.14 डालते हैं, और कभी कभी पाई का वाला मतलब क्या डालते हैं सर आपका 22 बाई मतलब क्या कहते हैं 7 डालते हैं। ज़्यादातर 22/7 मतलब क्या करेंगे सर आपका डालेंगे। लेकिन एक और बात, क्या बात बताइए, देखिए आप सर्कल का सेंटर से कभी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस का किसी भी पॉइंट से जब जाते हैं कहाँ तक, सेंटर तक, तो बनता क्या सर आपका टाइम रेडियस। उसके बाद जब क्या करते हैं फिर सरकमफ्रेंस तक जाते हैं, फिर एक और रेडियस बनता है, और दोनों रेडियस को जब क्या करें सर आपका आप ऐड कर देंगे तो फिर क्या बन जाएगा सर आपका, बन जाएगा आपका डायमीटर। तो इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका, जब अगर 2 रेडियस मिलके बनाता है डायमीटर, तो हम लोग को क्या पता है सर आपका, हम लोग को ये पता है कि इसके जगह ये भी लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू क्या है सर आपका पाई 2r, या फिर 2πr लिखने से मतलब क्या होता है बोलने में ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो ये तो समझ में आ गया।
कि सर्कल का सरकमफ्रेंस हुआ क्या सर आपका 2πr। एकदम क्लियर है। या फिर सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या लिखते हैं पाई डी भी लिखे तो भी कोई दिक्कत क्या है सर आपका नहीं है, क्योंकि पाई डी से मतलब क्या है सर आपका ड्राइव हो गया, मतलब क्या है सर आपका 2πr निकला। ये बात मतलब क्या है सर आपका समझ में आ गया। और उसके बाद जब सर्कल का सर्कमफ्रेंस जान गए, रेडियस जान गए, डायमीटर जान गए, तो एक ही चीज़ बस जानने के लिए मतलब क्या सर आपका सर्कल का एरिया क्या होता है, क्योंकि ये चैप्टर का दो ही चीज़ है, सर्कमफ्रेंस और क्या सर आपका एरिया है। तो सर्कल का एरिया जो होता है वो क्या होता है सर आपका पाई आर स्क्वायर होता है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। और यहाँ सर्कमफ्रेंस का जब बात करेंगे तो वो क्या होगा सर आपका यूनिट होगा, ठीक है, यानी सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर है, मीटर है तो मीटर है, मिलीमीटर तो मतलब क्या सर आपका मिलीमीटर है। यहाँ पे क्या होगा सर आपका यूनिट होगा, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या होगा सर आपका यूनिट स्क्वायर होगा। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आ गया, इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर। अब ये बात जब क्लियर है तो सर्कल का कोई प्रॉब्लम मतलब कर सकते हैं, सर्कल का कोई प्रॉब्लम करने में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो यहाँ पे देखिए और कुछ थोड़ा बहुत देख लेते हैं, थोड़ा बहुत क्या देखेंगे, रहने दिए उसको वहाँ पे। 2πr वाला कॉन्सेप्ट समझ गए। फिर से एक बार क्या कहते हैं सर्कल हम बनाते हैं, ठीक है ना। तो सर्कल मतलब क्या सर आपका बन गया। तो ये मतलब क्या सर आपका सर्कल का सेंटर, ठीक है, ये है रेडियस, ठीक है। इसका अगर हमको निकालना है सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस क्या है सर आपका 2πr। इसका हमको निकालना है अगर एरिया, तो एरिया मतलब क्या हो जाएगा सर आपका πr स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और सामने सर्कल बना के रखे हैं तो मतलब जो है कॉमन सेंस तो है कि सर्कल का सरकमफ्रेंस के बारे में मतलब क्या करें आपको बात कर रहे हैं, और सर्कल का मतलब क्या सर आपके एरिया के बारे में मतलब क्या करें सर आपका बात कर रहे हैं। लेकिन सर्कल का अलग अलग वर्जन मतलब बनाता है ना आदमी। तो एक सर्कल ऐसा होता है, सॉरी, एक सर्कल ऐसा होता है, इसको कहा जाता है कंसेंट्रिक सर्कल। तो दो सर्कल अगर आपस में सेंटर को मतलब क्या करता है सर आपका शेयर करता है, तो ऐसा दो सर्कल को कहा गया था सर आपका कंसेंट्रिक मतलब क्या होता है सर्कल कहा जाता है। अब एक चीज़ है जिसको बोला जाता है क्या सर आपका एरिया ऑफ द रिंग। रिंग का मतलब क्या बताइए, रिंग का मतलब हुआ ये रीजन का, मतलब ये रीजन को अगर हम शेड कर दे पूरा, ठीक है, तो आपको मतलब क्या करना है सर आपका ये रीजन का मतलब क्या करना है सर आपका एरिया निकालना है। तो आप ध्यान से बोलिए ये रीजन के एरिया निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा। उससे पहले एक काम हम करते हैं, एक काम बता देते हैं। क्या काम बताते हैं, देखिए देखिए सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जाइए या सर्कल से सरकमफ्रेंस सेंटर तक जाइए, बनता क्या सर आपका रेडियस। तो छोटा सर्कल का सेंटर से छोटा सर्कल का सरकमफ्रेंस तक गए तो क्या बना सर आपका छोटा वाला रेडियस बना, और बड़ा सर्कल छोटा सर्कल दोनों सेम ही सेंटर से शेयर कर रहा है ना, इसलिए तभी तो कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब क्या होता है आपका नहीं होता ना, कंसेंट्रिक सर्कल तभी होता है जब दो सर्कल या दो से ज़्यादा सर्कल मतलब क्या होता है आपका एक ही सेंटर को शेयर करता है। तो इसका सेंटर सरकमफ्रेंस तक गए, याद रखिए आप सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जाइए, सरकमफ्रेंस सेंटर तक जाइए, बनता रेडियस ही है। तो इसके लिए क्या आप स्मॉल आर तो दे देते हैं, तो फिर स्मॉल आर नहीं दे सकते, आप देना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका बिग आर। तो आपको ये रीजन जो मतलब क्या किया शेप प्रॉपर्ली शेड करेंगे तो पूरा कलर हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, लेकिन उतना समझ गए तो मतलब क्या उतना करने की ज़रूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। तो ये रीजन के एरिया आपको निकालना है तो करना क्या पड़ेगा, सिंपल लॉजिक है। क्या लॉजिक है सर आपका, अगर आपको बड़ा सर्कल के एरिया पता हो यानी ये वाला सर्कल का, उसके बाद आपको छोटा सर्कल के एरिया मतलब क्या सर आपको पता हो यानी ये सर्कल का, और उसके बाद बड़ा सर्कल के एरिया से मतलब क्या अगर छोटा सर्कल के एरिया माइनस कर दें तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका रिंग का एरिया आ जाएगा, क्योंकि ये तो आपको नहीं चाहिए अंदर वाला, आपको बाहर वाला ये चाहिए, है ना। तो आप एकदम आप जब आपको पता है कि सर्कल का एरिया क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया ऑफ द मतलब क्या है सर आपका रिंग। इसको रिंग से हम लोग क्या करते हैं बताते हैं। तो बड़ा सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा सर आपका पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पाई स्मॉल आर स्क्वायर। दोनों में से पाई पाई कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका दोनों रेडियस का मतलब क्या सर आपका डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अगर अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका पाई इंटू आर प्लस स्मॉल आर इंटू मतलब क्या सर आपका आर माइनस स्मॉल आर। ये पूरा समझ में आया ना। तो इस फॉर्म में लिखा जाए तो भी मतलब क्या सर आपका एरिया ही है ये रिंग का, इस फॉर्म में लिखा जाए तो भी मतलब क्या सर आपका रिंग का एरिया, इस फॉर्म में लिखा जाए तो भी मतलब क्या सर आपका रिंग का एरिया। कंफ्यूज मतलब क्या होना नहीं होना। यहाँ पे क्या किए हैं मतलब वो फॉर्मूला जो है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही फॉर्मूला का मतलब क्या सर आपका इस्तेमाल किया गया और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर ना। तो काम हो गया, कोई डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आइए तीसरा चीज़ देखते हैं, तीसरा चीज़ है क्या, देखते हैं क्या होगा। तो ये हम बनाएं सर्कल,
लेकिन हमको चाहिए सर्कल नहीं था, हमको चाहिए क्या था सर आपका सेमी सर्कल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सर आपका सेमी सर्कल मतलब क्या करते हैं सर आपका, शायद यहाँ पे बनेगा सेमी सर्कल, तो हम बनाते हैं सेमी सर्कल मतलब क्या करते हैं सर आपका बना लेते हैं। ठीक है, तो सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है सर आपका आधा सर्कल होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए हुआ क्या कि एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक भी मतलब क्या सर आपका जॉइन होगा। अब वो स्ट्रेट लाइन क्या होगा सर आपका, बीच में सेंटर भी मतलब क्या सर आपका है ना। तो अब यहाँ पे मतलब आ जाइए सेमी सर्कल अगर है तो सेमी सर्कल एरिया अगर बात करेंगे तो मतलब क्या सर आपको सर्कल एरिया का मतलब क्या सर आपका हाफ होगा। तो फिर ये सेमी सर्कल का एरिया मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर बात करते हैं पेरीमीटर का, तो सेमी सर्कल अगर है तो उसके पास क्या है सर आपका सर्कल का आधा सरकमफ्रेंस है। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पे पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है सर आपका बाउंड्री का एरिया। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो इसके पास क्या है सर आपका सर्कल का आधा सरकमफ्रेंस है, तो सर्कल का पूरा सरकमफ्रेंस क्या होता है सर आपका 2 पाई आर होता है। तो आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 पाई आर बाई 2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा सर आपका पाई आर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये उसका पेरीमीटर मतलब क्या सर आपका नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ इसका बात करते हैं ना तो ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही मतलब आया ना। अब उसके बाद देखिए सरकमफ्रेंस के एक एंड से दूसरे एंड तक अगर जा रहा है तो उसको डायमीटर ही बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं 2r ही बोल सकते हैं, आपको जो मर्जी वो बोलिए। तो यहाँ पे 2r बोलना मतलब क्या सर आपका ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर केस में क्या होता है ना सर आपका, सॉरी ज़्यादातर केस में क्या दिया हुआ रहता है सर आपका रेडियस ही दिया रहता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो सॉरी यहाँ पे मिट गया। तो अगर पेरीमीटर का बात करें सेमी सर्कल का, तो पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है सर आपका 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर बाई 2 करेंगे तो क्या है सर आपका पाई आर हो जाएगा, सॉरी पाई आर हो जाएगा, है ना। लिखते हैं यहाँ पे पाई आर। ठीक है, और उसके बाद मतलब क्या है सर आपका ये डायमीटर बोल सकते हैं या फिर क्या बोलते हैं 2r बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 2r मतलब क्या है सर आपका ऐड कर दिया। ठीक है ना। फैक्टर ऑफ कॉमन जो निकालना है वो कॉमन फैक्टर निकाल ही लीजिएगा, मतलब ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसका कुछ मतलब क्या है सर आपका मत कीजिए, या फिर लिख आर कॉमन बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका पाई प्लस 2 हो जाएगा। तो ये आपका सेमी सर्कल का मतलब बात मतलब क्या है सर आपका हो गया। अब क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है सर आपका बताइए। मतलब आप एक सर्कल बनाइएगा, ठीक है, ये हो गया सर्कल मतलब क्या है सर आपका आधा, और समझिए सर्कल का आधा आधा ये मतलब क्या हो गया सर आपका आधा जब हो गया, ठीक है, तो एक पार्ट को मतलब क्या बोला गया सर आपका क्वाड्रेंट मतलब क्या सर आपका बोला गया। ये बात समझ में आया सर आपका ना, क्लियर है। एक काम करते हैं इसको पूरा अंडू करते हैं, अंडू करने के बाद फिर हम एक काम करते हैं, ये क्या बना आपका सर्कल, ठीक है, ये सर्कल का हो गया आधा, और ये आधा आधा पार्ट भी मतलब क्या सर आपका आधा मतलब क्या सर आपका हो गया। तो हर पार्ट मतलब क्या बना आपका क्वाड्रेंट बना। तो हमको मतलब क्या करना है क्वाड्रेंट के बारे में अगर डिस्कशन करना है तो हम क्या करेंगे सर आपका एक क्वाड्रेंट छोड़ के सारा क्वाड्रेंट को मतलब क्या करेंगे सर आपका मिटा देंगे। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये वाला क्वाड्रेंट मतलब क्या सर आपको मिटा दिया। दो क्वाड्रेंट मतलब आधा का आधा को मतलब क्या बोला जाता है क्वाड्रेंट बोला जाता है। तो आधा का आधा नहीं बोलेंगे, मैथमेटिकली उसको क्या बोलेंगे 1/4 बोलेंगे ना। तो ये मतलब क्या है सर आपका सर्कल का 1/4 है, यानी सर्कल का मतलब क्या है क्वाड्रेंट है। एरिया एकदम आसान है। अगर हम बात करते हैं कि इसका एरिया का, तो सर्कल का एरिया मतलब क्या होता है सर आपका पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये उसका 1/4 होगा, तो क्या होगा सर आपका पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। लेकिन अगर पेरीमीटर का बात करें तो सॉरी, अगर हम पेरीमीटर का मतलब क्या करें बात करें तो पेरीमीटर में क्या आएगा 2 पाई आर। 2 मिनट रुक जाइए। सरकमफ्रेंस कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है, ठीक है। 2 पाई आर तो पूरा का सरकमफ्रेंस मतलब क्या था आपका 2 पाई आर था। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 2 पाई आर बाई 4 हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पाई आर बाई 2 हो जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि समझ गए बात क्या आप लेना। तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाने वाला है पाई आर बाई मतलब क्या 2 हो जाने वाला है। लेकिन देखिए ये भी यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो ये सरकमफ्रेंस से कहाँ पे आ रहा है सर आपका सेंटर पे, और यहाँ पे भी देखेंगे सरकमफ्रेंस से क्या आ रहा है सेंटर पे आ रहा है। तो दोनों मतलब एक आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2r। ये करने से मतलब क्या है पेरीमीटर मतलब क्या आ गया। अभी दोनों में कौन फैक्टर क्या है सर आपका r है। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका पाई बाई 2 प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। तो फिर हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, देखिए सर्कल के बारे में डिस्कस तो कर ही चुके हैं। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या है सर आपका 2 पाई आर, एरिया मतलब क्या है सर आपका पाई आर स्क्वायर। रिंग का अगर बात करते हैं
तो यहाँ पे मतलब क्या है ना सर आपका ये शेडेड रीजन जो है एरिया है वो मतलब क्या है सर आपका रिंग का एरिया है। तो इसके एरिया को निकालने के लिए बड़ा सर्कल के एरिया से मतलब क्या करना पड़ता है, छोटा सर्कल के एरिया को मतलब क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो वो क्या है सर आपका पाई कैपिटल आर स्क्वायर बड़ा सर्कल का एरिया हो गया, पाई स्मॉल आर स्क्वायर मतलब क्या हो गया सर आपका छोटा सर्कल का मतलब क्या है सर आपका एरिया मतलब हो गया। तो हो गया क्या सर आपका, दोनों में से पाई पाई कौन बाहर निकाली तो हो गया क्या सर आपका पाई इंटू डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, है ना। तो ये बात समझ में आया ना। तो आर प्लस आर माइनस आर मतलब क्या है सर आपका हो गया काम यहाँ खत्म। सेमी सर्कल आप बात जब किए तो पूरा सर्कल का एरिया मतलब कितना होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल उसका आधा होता है तो क्या हो गया सर आपका पाई आर स्क्वायर बाई 2। और पेरीमीटर का बात जब किए तो इसमें आधा पेरीमीटर आया जो कि मतलब क्या था पाई आर था, मतलब सर्कल का पेरीमीटर का आधा पेरीमीटर आया जो पाई आर था, और यहाँ पे 2 रेडियस लिख दिए। उसके बाद आप आ जाइए, ये क्वार्टर है सर्कल का, तो इसके एरिया भी क्या सर आपका सर्कल का एरिया क्वार्टर होगा जो कि मतलब क्या सर आपका पाई आर स्क्वायर बाई 4। और पेरीमीटर में 2 रेडियस आया 2r, और क्या है सर आपका 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस। एक्चुअली में क्या था वो, एक्चुअली में वो था 2 पाई r बाई मतलब क्या था आपका 4 था। तो अल्टीमेटली वो क्या हो चुका सर आपका मतलब पाई r बाई 2 हो गया। तो पाई r बाई 2 प्लस 2r करने से मतलब क्या सर आपका क्वाड्रेंट का पेरीमीटर मतलब क्या सर आपका आ गया। तो सम करने के लिए जितना नॉलेज आपके पास होना चाहिए था वो सारा नॉलेज यहाँ तक मतलब क्या सर आपका आ गया। ठीक है, अब देखिए आप बोल क्या रहा है एग्जाम्पल 1 में। एग्जाम्पल 1 में यहाँ पे बता ये रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स द व्हील ऑफ अ कार रोटेट इन अ जर्नी ऑफ 88 किलोमीटर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे व्हील मतलब क्या करते हैं बनाते हैं। ठीक है, व्हील मतलब क्या सर आपका बन गया, और यहाँ पे मतलब क्या करते हैं सर आपको एक सीधा मतलब क्या करते हैं सर आपको लाइन मतलब क्या करते हैं बनाते हैं। ठीक है, आप समझिए लाइन कंटिन्यू करे जाते ही जा रहा है जाते ही जा रहा है, और क्या हो रहा है सर आपका जाते ही जा रहा है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो समझिए रोटेट कर रहा है रोटेट कर रहा है रोटेट कर रहा है रोटेट कर रहा है रोटेट मतलब जब तक चलते आ रहा है रोटेट करते आ रहा है ना। तो ऐसे ही करते करते उस व्हील को मतलब क्या करना है सर आपको 88 किलोमीटर तक मतलब क्या करता है चलते आना चलते जाना, और क्या करते आना चलते जाना है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि अगर एक बार मतलब इस रास्ते पे अगर एक बार यहाँ से स्टार्ट किया, समझिए एक बार चला तो क्या 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 कवर किया वो, एक सर्कमफ्रेंस। 2 बार चला तो वो क्या कवर किया 2 सर्कमफ्रेंस। 3 बार चला तो क्या कवर किया 3 सर्कमफ्रेंस। 4 बार चला तो क्या कवर किया 4 सर्कमफ्रेंस। तो इसका बोलने का मतलब ये है ना कि अगर वो 88 किलोमीटर चलेगा तो कितना सर्कमफ्रेंस कवर करेगा। तो इसके लिए 2 इन्फॉर्मेशन होना आपके पास ज़रूरी है। पहला इन्फॉर्मेशन क्या होना ज़रूरी है सर आपका सर्कमफ्रेंस कितना है। तो यहाँ पे ये बताया कि व्हील का डायमीटर मतलब क्या सर आपका 56 सेंटीमीटर है। तो अगर व्हील का डायमीटर मतलब क्या सर आपका 56 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो रेडियस क्या होता है सर आपका डायमीटर बाई मतलब क्या होता है 2 होता है, क्योंकि रेडियस क्या डायमीटर का हाफ होता है। तो क्या हो जाएगा सर आपका 56 सेंटीमीटर बाई मतलब क्या सर आपका 2 हो जाएगा, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप निकाल सकते हैं सर्कमफ्रेंस क्या होगा। सर्कमफ्रेंस सर्कल का होता है 2 पाई r। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 2 इंटू 22 बाई मतलब क्या है सर आपका 7 इंटू मतलब क्या है सर आपका r इक्वल्स 28 हो चुका। तो क्या हो चुका सर आपका 14 सा मतलब क्या हो चुका सर आपका सॉरी 7 4 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 28 हो चुका, और 4 2 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 4 2 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 8 हो चुका। 8 इंटू 22 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 16। रुक जाइए 2 मिनट, यहाँ लिखा 8, यहाँ पे क्या लिखा सर आपका सॉरी यहाँ पे लिखा आपका 8, और यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका 20 मतलब क्या सर आपका 2। तो 8 20 का मतलब क्या होता है 160 होता है, और 8 2 से क्या होता है 16 होता है। तो 160 प्लस 16 मतलब क्या हो चुका सर आपका 176 हो चुका है ना। तो यहाँ पे सब कुछ सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पे मतलब क्या हो चुका सर आपका 176 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पता है एक दिक्कत क्या है, पूरा डिस्टेंस दिया है किलोमीटर में, ठीक है, और सर्कमफ्रेंस जो है वो मतलब क्या है सर आपका सेंटीमीटर में। तो डिफ़िकल्टी होगा या तो आपको सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को कैलकुलेशन में डाल लें तो दोनों यूनिट क्या होना चाहिए सर आपका सेम होना चाहिए, है ना। तो फिर 88 किलोमीटर मतलब क्या होता है सर आपका 8800 मीटर के बराबर होता है। ये निकलेगा कैसे सर आपका 100 से मल्टीप्लाई करके, और 1 मीटर की होगी क्या होता है सर आपका 100 से बराबर होता है, तो और 100 हो जाएगा। तो मतलब क्या सर आपका 8800 फिर 00 मतलब क्या सर आपका मीटर मतलब क्या सर आप सॉरी सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक बार में इतना सेंटीमीटर कवर कर रहा है, ठीक है ना। तो पूरा सेंटीमीटर कवर करने में कितना लगेगा, रोटेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 880000 अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 176, है ना। और दोनों में सेंटीमीटर क्या कट जाएगा, तो दोनों मतलब क्या है सर आपका 4 से जा रहा है ना। देखिए 4 मतलब क्या है सर आपका 22 टाइम्स 0000
ठीक है। और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 4 टाइम्स 16, फिर 1 रिमेन किया 1 6 16 4 4 मतलब क्या है सर आपका 16। अब समझ में आ रहा है, दोनों 11 से जा रहा है, तो 11 2 टाइम्स, फिर मतलब क्या है सर आपका 11 नो 11 यहाँ पे 4 टाइम्स था और 11 यहाँ पे क्या है सर आपका 2 टाइम्स था, ठीक है ना। सर डायरेक्ट भी कर सकते 2 हैं। मिनट रुक जाइए, हाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट करके रहेगा तो 22 1 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर 22 मतलब क्या सर आपका 2 टाइम्स, उसके बाद फिर सॉरी 1 टाइम्स था 0 0 फिर 0 0 और यहाँ पे मतलब क्या 2 टाइम्स, कटेंगे 2 तो 2 50 टाइम्स यानी हो जाएगा आपका कितना टाइम्स 500 टाइम्स, नहीं 1000 इसलिए हम नहीं कर रहे थे, छोड़ दिए। 2 मिनट रुक जाइए। तो 8 8 0 0 0 0 कितना 0 था 4 0 था और यहाँ पे मतलब क्या था आपका 170 मतलब क्या था आपका 6 था। हम कुछ गड़बड़ किए, क्या गड़बड़ किए, जब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए तो मतलब क्या होगा सर आपका वो ये होगा, और जहाँ पे जब ये होगा तो यहाँ पे ये होगा, क्योंकि मतलब 1 किलोमीटर इक्वल्स टू क्या है सर आपका 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 और ज़्यादा आएगा, क्लियर है। तो वहाँ पे आंसर ठीक आया था लेकिन हम 0 गलत दिए थे, तो हो क्या जाएगा 4 4 अच्छा यहाँ पे समझ में आ रहा है, दोनों 11 से जा रहा है, क्यों, क्योंकि 6 + 1 7 ये 7, तो 11 1 टाइम्स क्या हो चुका आपका 11 बचा 6, 11 6 का मतलब क्या सर आपका 66, ठीक है। 11 मतलब क्या सर आपका 8 का मतलब क्या सर आपका 88 हो चुका, ठीक है यहाँ तक। तो मिनट रुक जाए, 0 तो लिखना पड़ेगा ना, कितना 0 था 5 0 था 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या है सर आपका 8 1 टाइम्स और 8 मतलब क्या है सर आपका 2 टाइम्स 0 तो लिखना पड़ेगा, कितना 0 है सर आपका 5 1 2 3 4 5, ओके। अब एक कम हो जाएगा, अब मतलब क्या है सर आपका हो जाएगा 50,000, 2 1 टाइम्स 250,000 टाइम्स हो गया, क्लियर है। तो एक ऐसा सर्कल, ठीक है, जिसका रेडियस जो है, जिसका सरकमफ्रेंस जो है वो मतलब क्या है सर आपका 176 सेंटीमीटर है, अगर वो मतलब क्या करेगा सर आपको 88 किलोमीटर कवर करेगा, तो उसको पूरा 88 किलोमीटर कवर करने के लिए मतलब वो सर्कल को मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको, कितना बार रोटेट करना पड़ेगा 50,000 टाइम्स मतलब क्या करना रोटेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मतलब क्या चीज़ है, आप यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या किया समझिए, ठीक है। यहाँ पे बोलिए रहा है सर आपका द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल ABC, वो क्या है सर आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल है और उसका एरिया क्या बता रहा है सर आपका 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर के मतलब बराबर है। और पीछे मेंसुरेशन करते हुए अगर आप आए हैं कि ये लोग ये मान रहा है कि आप करते हुए हैं, तो आपको बताना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता क्या है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया मतलब क्या होता है सर आपका √3/4 A स्क्वायर के बराबर होता है, जहाँ पे A जो होता है वो क्या होता है सर आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है सर आपका साइड होता है। तो हाइपोथेटिकली वो इसके बराबर है और एक्चुअली प्रॉब्लम में दिया है कि वो किसके बराबर है सर आपका 49√3 के मतलब बराबर है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से √3 यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा सर आपका 1/4 A स्क्वायर बचा और यहाँ पे मतलब क्या बचा सर आपका 49 बचा, यहाँ तक ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर A स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका 49 × 4 हुआ, ये बात समझ में आया सर आपका ना। अगर वहाँ 49 × 4 हुआ तो यहाँ देखिए हो क्या जाएगा ना सर आपका A इक्वल्स टू √49 इंटू मतलब क्या सर आपका 4 हो जाएगा। तो फिर A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 7 × 7 इंटू मतलब क्या सर आपका 2 × 2 हो जाएगा, हड़बड़ी नहीं करने का, ठीक है। तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 7 × 2 जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 14। इसमें निकला क्या कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड जो है वो मतलब क्या है सर आपका 14 है, मतलब क्या है सर आपका AB, क्योंकि इक्विलैटरल है, AB मतलब क्या है सर आपका BC के बराबर है, BC मतलब क्या है सर आपका AC के बराबर है और सब मतलब क्या है सर आपका 14 के मतलब क्या है सर आपका बराबर है। तो आपको क्या बताया गया था सर आपको बताइए, आपको बताया ये गया था कि जब भी सेंटर से सरकमफ्रेंस या सरकमफ्रेंस अंदर जाते तो बनाता क्या है सर आपका रेडियस, ठीक है। और यहाँ भी मतलब क्या है सर आपका वही हो रहा है और यहाँ भी वही हो रहा है और यहाँ भी वही हो रहा है और यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ भी वही हो रहा है, मतलब इधर भी रेडियस है, 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 इधर भी रेडियस है। और देखिए हर साइड में जब दो रेडियस आ रहा है और हर साइड जब बराबर है तो इसका मतलब क्या सर आपका सबका रेडियस मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो साइड अगर पता चल गया साइड 14 है तो फिर रेडियस क्या हो जाएगा सर आपका 7 हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, साइड अगर 14 है तो रेडियस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 7 हो जाएगा। तो हर सर्कल का रेडियस मतलब क्या सर आपका 7 है। लेकिन उससे प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपको सॉल्व मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ। प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा बताइए, क्योंकि एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, रेडियस आपको क्या है सर आपका 7 आया,
यानी देखिए 7 सेंटीमीटर, यहाँ भी 7 सेंटीमीटर, यहाँ भी 7 सेंटीमीटर है, यहाँ भी मतलब क्या सर आपका 7 सेंटीमीटर है, यहाँ भी मतलब क्या सर आपका 7 सेंटीमीटर, यहाँ भी मतलब क्या सर आपका 7 सेंटीमीटर। इतना सारा लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन लिख के आपको समझाने के लिए हम लिख दिए, ठीक है ना। लेकिन और क्या बोला है सर आपका, शेडेड रीजन का मतलब क्या निकालना है सर, आपका एरिया निकालना है। तो आप ये बताइए इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या चीज़ के बराबर है। ऑलरेडी आपको दिया है कि वो मतलब क्या सर आपको 49√3 के बराबर है, ठीक है। लेकिन हमको क्या एरिया निकालना है सर, आपको ये एरिया निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हुआ डिफ़िकल्टी, क्या डिफ़िकल्टी हुआ बताइए। लेकिन डिफ़िकल्टी नहीं हुआ, यहाँ पे कितना आएगा 60 डिग्री, यहाँ पर भी क्या आएगा सर आपका 60 डिग्री, और यहाँ पर भी क्या आएगा सर आपका 60 डिग्री। तो पूरा ट्रायंगल अगर मतलब क्या होता है सर आपका 360 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री 360 डिग्री कितना पार्ट है, 1/6 पार्ट हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। हाँ। मतलब छठा हिस्सा लेंगे तो मतलब क्या सर आपको हो जाएगा, क्या सर आपका देखिए फ्रैक्शन के हिसाब से आप सोचिए, फ्रैक्शन में आपके पास कितना पार्ट है 60, और पूरा फ्रैक्शन कितना क्या सर आपका 360 का। तो फिर ये कट जाएगा, बचेगा कितना सर आपका 1/6। तो आपके पास जो भी सर्कल का एरिया है, आप ये पोर्शन कितना कवर कर रहा है 1/6, और ये पोर्शन में कितना कवर कर रहा है 1/6, और ये पोर्शन में कितना कवर कर रहा है सर आपका 1/6, ठीक है ना। तो पूरा सर्कल का एरिया कितना होगा, पूरा सर्कल का एरिया आपका हो जाएगा πr², ठीक है। लेकिन 1/6 का अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका πr²/6। लेकिन ऐसा कितना है, एक है नहीं 3 है, देख रहे हैं आप, 1 है 2 है और क्या है सर आपका 3 है ना, 3 है। तो मतलब क्या हो जाएगा, इसको करेंगे हम 3 × πr² करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 1, फिर क्या हो जाएगा आपका 2। यानी ये देखिए मतलब क्या सर आपका आधा सर्कल का एरिया मतलब क्या सर आपका हो गया, ठीक है। अब आधा सर्कल का एरिया है, लेकिन उसमें ये पार्ट मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं आ रहा है, ये पार्ट को तो आपको क्या निकालना है सर, आपका एरिया निकालना है। बात समझ में आ रहा है आपको क्या बोले, ये पार्ट का मतलब क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है। तो आप ट्राइंगल के एरिया से ये जो आधा सर्कल का एरिया निकाल देंगे तो मतलब क्या सर आपको पार्ट का एरिया मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। और ट्राइंगल का एरिया कितना दिया हुआ है सर आपका 49√3। तो होगा क्या बताइए, हम लिखा 49√3 माइनस पाई की जगह 22 मतलब क्या सर आपका 7, फिर यहाँ पे क्या लिखा आपका 49 बाई मतलब क्या लिखा आपका 2 लिखा, तो फिर क्या हो चुका सर आपका 7 1 टाइम 7 सर आर का वैल्यू 49, आर के वैल्यू मतलब क्या सर आपका 7 है, तो 7 × 7 मतलब क्या 49 हुआ ना, तो 7 7 का मतलब क्या सर आपका 49 हो चुका, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या सर आपका 2 1 टाइम्स 2। एक काम करते हैं, रुक जाइए 2 मिनट के लिए, ऐसा हो जो हम किया उससे हो जाएगा, लेकिन एक और काम अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए 49 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 7 लिखा इंटू मतलब क्या लिखा आपका 2 लिखा, दोनों में 49 कॉमन है। 49 कॉमन मतलब क्या बाहर निकालिए, तो मतलब क्या हो चुका आपका √3 माइनस 22 अपॉन मतलब क्या सर आपका 7 इंटू मतलब क्या सर आपका 2 है, ठीक है। क्लियर है, नो डिफिकल्टी। तो फिर क्या है सर आपका 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 11, या वही ज़्यादा अच्छा था। 7 7 49 11 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या है सर आपका 49√3 माइनस मतलब क्या है सर आपका 77 है ना। और इसको आंसर मतलब क्या है सर, आप एक ही रैशनल नंबर और एक रैशनल नंबर, तो आंसर ऐसे ही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्लियर। हाँ। तो आप मतलब क्या है ना 1 से लेके मतलब जो है ना कहाँ तक 11 तक फिर से मतलब क्या कीजिएगा 3 बार नहीं, लेकिन एक बार कर लीजिएगा, ठीक है।